दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है सेटर। ये मूवी 2019 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस करती है। मूवी के स्टार्ट में हम नानी को देखते हैं जो कि इस मूवी का एक कैरेक्टर हैं और वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती हैं। वो बताती हैं कि सेटर नाम के एक डीमन ने मुझे पोजेस्ट कर रखा था और वो हर चीज पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट में हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। पहले सीन में नानी पोजेस्ड हालत में पेपर्स पर कुछ लिख रही होती हैं। अगले सीन में हम एक घर को देखते हैं जिसके बाहर डेड बॉडी पड़ी होती है और घर के अंदर हर जगह कैंडल्स जल रही होती हैं। एक रूम में बेड पर नानी बैठी होती हैं और एक दूसरे कमरे में व्हाइट गाउन में कोई औरत खड़ी होती है जो कि पोजेस्ड लग रही थी और फिर वो बाहर जाकर उस लाश को आग लगा देती है। फिर उस लाश में से स्पिरिट निकलकर हवा में जाती हुई नजर आती है और आग के करीब खड़ी किसी डिमोनिक एंटिटी को भी दिखाया जाता है। उसके बाद मूवी यहाँ से कट ऑफ होती है और अगले सीन में हम एक लड़के एडम को जंगल में देखते हैं। वो एक खास विसल बजाकर अपने पेट डॉग को बुलाता है। एडम किसी वजह से अपने घर वालों से दूर जंगल में एक कैबिन में रह रहा होता है। वो नानी की कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जो कि सेटर के बारे में होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एडम भी नानी की फैमिली का मेंबर है, जिस फैमिली को हमें पहले घर में दिखाया गया था। वो जंगल में अपने लगाए गए मोशन कैमरास की फुटेज चेक करता है। फिर कुछ देर बाद एडम को विस्परिंग की आवाज आती है जिससे वो एक विजन में चला जाता है जहां वो जंगल के अंधेरे में खड़ा होता है और दूर उसे कोई आग जलती हुई नजर आती है। तभी डॉग के भौंकने से उसका विजन टूट जाता है। डॉग उसे देखकर अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है। अगले दिन जंगल में फिरते हुए उसे लकड़ी से बनी एक अजीब सी हट नजर आती है। उसके बाद एडम वहां अपना कैमरा सेट करता है और फिर कैबिन में आ जाता है जहां उसका भाई पीट आया होता है। हिरन के शिकार के लिए एडम ने जो कैमरा लगाया था वो सही से काम नहीं कर रहा था। पीट चेक करके बताता है कि इसमें कोई कंपोनेंट खराब हो गया है, तुम घर से ग्रैंडपा की चीजों में से ये कंपोनेंट ले लो। फिर एडम उसके साथ घर चला जाता है। उनके घर पहुंचने पर मूवी फिर से ब्लैक एंड व्हाइट में चलने लगती है। वहां एडम अपनी जरूरी चीजें लेने लग जाता है और पीट नानी से बातें कर रहा होता है। नानी कह रही होती हैं कि मेरी याददाश्त खराब हो चुकी है और मुझे नहीं याद मेरे हस्बैंड जिम को मरे कितना अरसा हो गया है, मगर मैं लकी हूँ कि उसके मरने के बाद भी मुझे यहाँ रहने दिया गया। बाहर एडम के पास एक लड़की एवी आती है जो अजीब सा बिहेव कर रही थी। उसके बाद एडम अपनी चीजें और बियर लेकर जंगल में वापस आ जाता है। पीट उसे छोड़कर वापस घर चला जाता है। एडम अपना कैमरा दोबारा से सेट करता है। रात को खाना खाते हुए वो फिर से नानी की टेप सुनता है जिसमें वो सेटर के बारे में बता रही होती हैं। अगले सीन में सोते हुए एडम की आंख खुलती है, तभी डॉग की आवाज आती है तो एडम देखता है कि वो बाहर निकलना चाह रहा है। एडम दरवाजा खोल देता है। बाहर उससे दूर एक रोशनी सी नजर आती है जिसे देखते हुए वो दोबारा उसी विजन में चला जाता है। इस बार वो धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से एडम होश में आ जाता है। अगली सुबह कैमरा की फुटेज चेक करते हुए उसे एक फोटो मिलती है जिसमें बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आता, मगर एडम उसका प्रिंट ले लेता है। अगले सीन में हम एडम को घर में देखते हैं जो कुछ चीजें ले रहा होता है। एडम के घर आने पर सब कुछ दोबारा से ब्लैक एंड व्हाइट में चलने लगा था। अंदर पीट और नानी भी होते हैं। नानी पीट को पहचान नहीं पा रही होती। एडम अंदर आता है तो उसे वहां पुरानी मेमोरीज आने लगती हैं जिनमें एक और इंसान भी उसे दिखता है। नानी पीट को सेटर के बारे में बता रही होती हैं कि वो मुझे बहुत सी बातें बताता है जो मैं लिख लेती हूँ। सेटर मुझे ट्रेन करता है, वो मेरा गार्डियन है। उसे मेमोरीज में नानी भी दिखती हैं। उसके बाद पीट एडम को जंगल में छोड़ने जाता है और उससे कुछ फोटोग्राफ के बारे में बात करता है। फिर पीट चला जाता है और एडम कैबिन में होता है तो उसे बाहर से कोई आवाज आती है। वो बाहर निकलकर देखता है तो वहाँ एवी होती है जो उसके लिए एक एल्बम लाई थी। उस एल्बम में एडम की माँ की फोटो भी होती है जिसे देखकर वो विजन में चला जाता है और उसे विस्परिंग सुनाई देने लगती है। होश में आने पर एवी वहाँ नहीं होती। एडम लैंप जलाता है और अचानक देखता है कि जंगल वाली फोटो का प्रिंट आउट वहां पर नहीं है। तभी एक हिरन के जैसे मास्क वाला कोई इंसान उसे कैबिन में नजर आता है। उसके हाथ में वो प्रिंट आउट होता है। एडम उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, तभी नानी की रिकॉर्डिंग खुद ही प्ले हो जाती है। वो कह रही होती हैं कि सेटर ने तुम्हें ढूंढ लिया है और वो तुम्हारे सारे तरीके जानता है। वो इंसान मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि उसके सर पर बाल नहीं है। एडम उसे देखकर हैरान होता है। वो प्रिंट आउट एडम की तरफ बढ़ाता है और तभी लैंप्स बंद हो जाते हैं। एडम टॉर्च से देखता है तो वो गायब हो चुका होता है।
अगले दिन पीट और एडम जंगल में डॉग को ढूंढ रहे होते हैं जो गायब हो गया था। पीट उनकी फैमिली मेंबर डिबोरा के बारे में भी बात करता है और कहता है, मुझे लगता है कि ग्रैंडपा ने अपनी कुर्बानी दी थी ताकि माँ सेटर के साथ रह सकें और नानी ने सेटर को माँ के पीछे लगाया होगा। उसके बाद पीट चला जाता है और एडम कैबिन में आकर वो प्रिंट आउट को जलाने लगता है, मगर फिर रुक जाता है और एल्बम देखने लगता है तो उसे मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी माँ से भी सेटर नानी की तरह पोजेस्ट करके बातें करता था। और डिबोरा एडम से पूछती है कि क्या तुमसे भी सेटर बात करता है। तभी एडम को कैबिन के बाहर से कोई आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ उसे एवी दरख्त से बंधी हुई नजर आती है। वो उसे खोलता है मगर तभी पोजेस्ट हो जाता है और ईवी का गला दबाने लगता है, लेकिन फिर छोड़ देता है। एवी डर के वहाँ से भागने लगती है। फिर तभी कोई फोर्स उसे हवा में उड़ाती है। एडम को वहाँ पर वही कैबिन वाली एंटिटी नजर आती है जो कि शायद सेटर का चेला था, तो वो कैबिन की तरफ भाग जाता है। फिर अगले दिन वो कैबिन में हर तरफ कैंडल्स जलाकर रखता है और लैपटॉप में उस प्रिंट आउट की फोटो को निकालकर उसकी ब्राइटनेस बढ़ाकर देखता है और देखते ही डर जाता है क्योंकि वहाँ सेटर के 4 चेले नजर आते हैं। एडम समझ जाता है कि वो उसे ले जाएंगे। रात को दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वही चारों चेले अंदर आ जाते हैं। एडम छुपा होता है और फिर कैबिन से भाग जाता है। अगली सुबह तक वो जंगल में भागता ही रहता है। भागते हुए एक जगह थक कर गिरता है तो उसे वहाँ एक गार नजर आती है। गार के अंदर जाते हुए उसे दूर वही आग जलती हुई नजर आती है जिसका उसे विजन आता था। फिर से विस्परिंग भी होने लगती है। एडम उस मशाल की तरफ बढ़ने लगता है जिसे सेटर के चेले ने पकड़ रखा होता है। उसके पास जाने पर एडम को वहाँ सेटर दिखता है जो कि काफी बड़ा था। वो उंगली के साथ एडम की तरफ इशारा करता है और उसे देखने लगता है। उसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ बर्फ पड़ी हुई है, मतलब ठंड बढ़ चुकी है। उसके बाद एक घर का सीन दिखाया जाता है जहां डिबोरा नानी से उन हैंड राइटिंग्स और ग्रैंडपा के बारे में पूछती है और अपनी माँ के बारे में भी बात करती है कि वो पोजेस्ड थी। फिर वो उन्हें बताती है कि पीट बाहर गया हुआ है, मुझे उसे लेने जाना है। उसके बाद हम डिबोरा और पीट को देखते हैं। पीट कहता है कि मुझे एडम की फिक्र हो रही है, हमें उसके पास जाना चाहिए, लेकिन डिबोरा कहती है कि हमारे साथ रहकर वो हमें नुकसान पहुंचा सकता था क्योंकि वो पोजेस्ड है। उसको अकेले छोड़ना मेरा सही फैसला था। लेकिन फिर एक दिन पीट जंगल में एडम के कैबिन में चला जाता है, मगर एडम उसे वहाँ नहीं मिलता और वहाँ जाले लगे होते हैं और चीजें भी खराब होती हैं। तभी उसे एवी व्हाइट ड्रेस में एक चेयर पर बैठी नजर आती है और एडम पीछे से आकर हिरन का सींग पीट के गले में मार देता है। वो भी व्हाइट ड्रेस में होता है। इससे हम समझ पाते हैं कि वो एवी और एडम की रूह है। एडम पीट के मुंह को आग में डाल देता है जिससे वो मर जाता है और उसकी रूह हवा में उड़ती हुई नजर आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब सेटर किसी को मारता है तो उसकी रूह सेटर का चेला बन जाती है और अब वो तीनों भी सेटर के चेले बन चुके थे। उसके बाद घर में डिबोरा को नानी सफेद कपड़ों में खड़ी नजर आती हैं, मतलब उन्हें भी सेटर ने मार दिया है। नानी किसी को खड़ा देखकर उसकी तरफ चली जाती हैं और गायब हो जाती हैं। डिबोरा उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है तो वहाँ एडम की स्पिरिट आकर उसका गला दबाने लगती है। डिबोरा नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ एवी और पीट की स्पिरिट्स भी आ जाती हैं और वो लोग मिलकर डिबोरा को जिंदा जला देते हैं। फिर उसकी रूह भी ऊपर उठने लगती है। उसके बाद हम सबकी स्पिरिट्स को चेलों के रूप में घर के अंदर देखते हैं। सेटर ने उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।